अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त इसके पास आया। इस वक्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब इसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुअय्त, शीबा, रबिया, अबू जहल थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जब कि आप आ गए हैं, इनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात इन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से इन लोगों को टाल दिया और ख़ुद आपके घर पहुंचकर दरवाज़े पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का क्या सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको इन बाइस के बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाएं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। इन्होंने अपने जानने वाले को इस्लाम का पैगाम दिया, इन्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनाचा इनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान होने की खबर इनके चचा हुक्म को हुई तो इसने इन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। इनके चचा ने जब इनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो इन्हें धुएं में खड़ा करके तकलीफ़ पहुंचाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़जीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्ने अफ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिश से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत ज़ुबैर इब्ने अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 8 साल थी। इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माने में इनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहाँ जाता अस्कलान इब्ने अवाक़फ़ हमेरी के मकान पर ठहरा करता था और जब भी मैं इसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो इसी के यहाँ ठहरा। इसने यही सवाल पूछा, तब मैंने इसे बताया, हाँ इनका ज़हूर हो गया है, इनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस्लाम की दावत दी। इन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर ना की, फ़ौरन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा, आपने इन्हें बताया तो ये इसी वक्त मुसलमान हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़हरा के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा सईदा आमना भी इसी ख़ानदान से थी। इसलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे।
आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम लाए और इनकी वालदा को इनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात इन्हें बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपनी वालदा के बहुत फर्मा बरदार थे। वालदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छे मामला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और असाफ और नायला बुतों को जाकर छुओगे नहीं। इस वक्त के मुशरिकों का तरीका ये था कि वो इन बुतों के खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी वालदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 ज़िंदगियाँ होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होती, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज़ ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, खाओ या ना खाओ। जब माँ ने इनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम इसने अब एक और काम किया, दरवाज़े पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें, ताकि मैं इसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। इसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ दिन तक घर ना आए। वालदा तंग आ गई और इसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनाचा ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो इनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, इसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालदा के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। आखिर आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो देखा माँ और आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा, इस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगा और ना खाना खाएगी और ना पानी से पिएगी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो, इस वक्त तक कुछ न खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन न बन जाओ। गर्ज इन्होंने माँ की कोई परवाह न की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिशों से हज़रत तलहा बिन अब्दुल तीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। इनका ऐलान सुनकर नौफल बिन अदविया ने इन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर इनके कबीले बनु तीम ने भी इन्हें ना बचाया। अब चूँकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करीनैन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन अदविया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, इब्ने अदविया के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम कबूल कर लेने के सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मरतबा बसरा के बाज़ार में गया। मैंने वहाँ एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मरतबा हज से आने वालों से पूछो क्या इनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर इसने कहा, क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब इस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये इसका महीना है, वो इस महीने में ज़ाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। इसका ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इसकी तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल पर नक्श हो गई। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुँचा। यहाँ पहुँचकर मैंने लोगों से पूछा,
क्या कोई नया वाक़या भी पेश आया? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है और अबू बकर ने इनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँच गया। मैंने इन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। इसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, यानी जिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत दी, इनमें से एक हैं। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिशों से जिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कलमा पढ़ा, इनमें से 5 अशरा मुबशरा में शामिल हुए। वो ये हैं, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत साद, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। बाद ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है, वो हैं हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानवर ज़िबा करते थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर बनाने का काम करते थे। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान करते हैं, मैं एक दिन उक़बा बिन अबी मुअय्यद के ख़ानदान की बकरियां चरा रहा था। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूँ, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं इस बकरी को आपके करीब ले आया। इसके अभी थन भी पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने इसके थनों की जगह पर हाथ फेरा। इसी वक्त इस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाक़या दूसरी रवायात में यूँ बयान हुआ है कि इस बकरी के तन सूख चुके थे। आपने इन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए। वहाँ बैठकर आपने बकरी का दूध दोहा। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनाचा थन फ़ौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा देखा तो आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताएं। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाप की बजाय माँ की तरफ से ज़्यादा मशहूर थे। इनकी माँ का नाम उम्मे अब्द था। इनका कद बहुत छोटा था, नहायत दुबले पतले थे। एक मरतबा सहाबा इन पर हंसने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी है। इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी इसी चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राज़ी हो गए। और जिस चीज़ को अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी इसको नागवार समझा। आप इनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, इन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, इनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। जब आप गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। जब आप सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुँच कर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में लिया करते थे। इनकी इन्हीं बातों की वजह से बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ़ वक्ती फ़ायदे के तौर पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था
اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھ کر وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں، اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا 3 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور بیماریوں کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کہا تھا۔